पेंशनर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी को महाराष्ट्र में घेरेंगे। इसकी क्या तैयारी की गई है, इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घर बैठे नीचे दिया गया बेल का बटन दबाकर अपना विरोध जताएं। आपको याद होगा कि दिल्ली में 8 अगस्त की रैली के बाद अगले दिन 9 अगस्त को श्रम मंत्री ने EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत और राष्ट्रीय सलाहकार PN पाटिल को बुलाकर वार्ता की थी और कहा था कि आपका काम हो रहा है और मैं शीघ्र ही बुल्डाना आऊँगा, जहाँ 1350 दिनों से अधिक से पेंशनर का क्रमिक अनशन चल रहा है। इस बात को 1 माह से अधिक व्यतीत हो गया, पर उसके बाद भी ज़मीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं दिखाई दी, जिसके कारण पेंशनरों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। आगामी चुनाव को देखते हुए श्रम मंत्री का भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र के कुछ जिलों का प्रभारी बनाए जाने के कारण उन्हें महाराष्ट्र का कई बार दौरा करना होगा और स्थानीय लोगों से मिलना होगा। इसकी जानकारी जब से NAC के राष्ट्रीय नेताओं को हुई है, उन्होंने श्रम मंत्री की घेराबंदी का कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पेंशनरों का साथ देने की घोषणा की है। 18 व 19 सितंबर को श्रम मंत्री बुल्डाना का दौरा करेंगे। 18 सितंबर की शाम को NAC के नेताओं से वार्ता करेंगे, जिसकी आधिकारिक घोषणा पार्टी के द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम में दी गई है। इसी की तैयारी के सिलसिले में NAC के राष्ट्रीय स्तर की एक जूम मीटिंग हुई, जिसमें देश भर के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया। साउथ इंडिया के प्रदेशों के लिए संचालन श्री रमाकांत नरगुंड जी द्वारा किया गया। उन्होंने आज हुबली में हुई विशाल सभा की जानकारी दी। शेष भारत के प्रदेशों के लिए राजीव भटनागर द्वारा संचालन किया गया। मीटिंग में राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत द्वारा बताया गया कि पिछले एक पखवाड़े से महाराष्ट्र के कई जिलों में पेंशनरों की सभा और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, ताकि जहां भी श्रम मंत्री जाएं वहां 1-1.5 हज़ार पेंशनर उनको घेर कर अपनी मांग रखें। खाली आश्वासन बहुत हो चुके, प्रतिदिन पेंशनरों का स्वर्गवास हो रहा है और पेंशन बढ़ाने की निश्चित तिथि बतानी होगी, और जब तक सरकार का आदेश लिखित रूप में जारी नहीं होगा तब तक बुल्डाना का अनशन चलता रहेगा। जूम मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी द्वारा कहा गया कि सब लोग संगठित होकर वार्ता करें। हमने कई दिनों से महाराष्ट्र में तैयारी कर रखी है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो पेंशनरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि श्रम मंत्री स्वयं बुल्डाना आएंगे, तब भी भ्रम फैलाया गया। श्रम मंत्री का बुल्डाना का जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से अलग से मिलने का समय निर्धारित किया गया है। अब श्रम मंत्री का क्या रुख रहता है, उसके बाद आगे के आंदोलन की रणनीति तय होगी। जूम मीटिंग में पश्चिम बंगाल से श्री तपन दत्ता व SN मिश्रा, उत्तर प्रदेश से ओम शंकर तिवारी, KS तिवारी, प्रदीप श्रीवास्तव, राजशेखर नागर, AK सिंह, हनुमान सहाय, उमाकांत सिंह, RN द्विवेदी, DK कुशवाहा, अशोक वाजपेयी, पंजाब से श्यामलाल शर्मा, दिल्ली से रमेश बहुगुणा, आशा कामले, राजस्थान से शेखावत जी, छत्तीसगढ़ से एजाजुर रहमान, LM सिद्दीकी, महाराष्ट्र से काबिश डांगे जी, विलास पाटिल, सुभाष पोखरकर, कविता भालेराव, वैशाली शशिकांत वाडगांवकर, साउथ इंडिया से श्री लक्ष्मी मैडम, P बालाजी, PV स्वामी, मंजूनाथ जी आदि ने अपने विचार रखे और कहा कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके प्रभारी भेजे जाएं, उनको घेर कर अपनी बात पेंशनर रखें। यह आंदोलन अनवरत जारी रहना चाहिए, तभी उनकी मांगें पूरी हो पाएंगी। NAC की
श्रम मंत्री के 20 सितंबर के औरंगाबाद दौरे के दौरान घेराव की ज़बरदस्त तैयारी थी, पर अभी अभी खबर आई कि उनका औरंगाबाद का कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया गया है। वह केवल 18 और 19 तारीख को बुल्डाना का ही दौरा करेंगे। अब देखिए बुल्डाना में क्या होता है। वीडियो के अंत में नीचे बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली खबर आपको तुरंत मिल पाए।